हमारे साथ है भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा आपने संसद में उठाया, क्यों? देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलना जो है वो उनका मौलिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार 27,000 स्कूल मर्ज कर रही है। 27,000 स्कूल का मतलब समझिए कि लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। केंद्र द्वारा 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया गया जो ये स्पष्ट करता है कि 1 किलोमीटर के अंदर पे स्कूल होना चाहिए, लेकिन आप उस कानून को ताक पर रख के जबरदस्ती अपने द्वारा मर्ज करने के कानून को थोपने काम कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 254 ये कहता है कि क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, तो जब राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र के कानून को मानना स्वीकार करना अनिवार्य है। तो आरटीई के जरिए 2009 में जब कानून बन गया कि 1 किलोमीटर के बाद दूर जो है शिक्षा का मंदिर नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो है केंद्र के कानूनों को चुनौती क्यों दे रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के बच्चे को, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करने पर लगी है। और ये जो है अन्याय केंद्र सरकार के सामने है। इसलिए आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को समझाएं, स्कूल बचाएं और गरीबों के बच्चों का भविष्य बचाएं। उनके भविष्य पे जो अंधकार छाने वाला है उस अंधकार से उनको निकालने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तर्क दे रही है कि स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये सब कुछ काम कर रही है। नहीं, वो बेहतर कौन सा बेहतर कर रही है? आप बताओ, कोई एक बेहतर काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया तो आप बताओ। आपने राजस्थान में देखा, झालावाड़ में इसी तरह का स्कूल गिरा और 7 बच्चों की जान चली गई। आप समझिए, अगर आपने कुछ किया है तो आप उसको दिखाएं। उन्होंने कहा कि हम कंपोजिट स्कूल बनाएंगे कि प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल सब एक जगह होंगे, लेकिन आपने कंपोजिट स्कूल तो नहीं बनाए। आपने तो कंपोजिट शराब की दुकानें खोल दी। जिलों वाइज आप देख लीजिए, भांग के टके खोल रहे हैं, शराब के ठोके खोल रहे हैं, देसी शराब के खोल रहे हैं, कंपोजिट शराब खोल रहे हैं, मॉडल शॉप खोल रहे हैं। आप कहाँ, आप शिक्षा कहाँ दे रहे हो लोगों? आप तो नशा दे रहे हो। तो कहने का मतलब कि शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है और सरकार जो बेहतर करना चाह रही है सरकारी स्कूलों की हालत, आप उससे सहमत नहीं है? शिक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल अगर आप देखोगे, उसमें जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर आप तर्क की कसौटी पर ले जाओगे तो आपको एहसास होगा कि वो नशा किस तरह से पैदा हो, नशे में लोग कैसे लिप्त हो, इसका काम कर रहे हैं। वो शिक्षा के तो मंदिरों को बंद कर रहे हैं और नशे के मंदिरों को खोल रहे हैं। तो वो कहाँ से गरीबों की हितैषी हो सकती सरकार? स्कूल बंद, प्राइवेट स्कूल जाने की स्थिति हर गरीब परिवार की है। तो आप उनसे शिक्षा का ये जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, क्यों छीनने का काम कर रहे हो? क्यों आप केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को डब्बे में डालने का काम करो और अपनी जो है तानाशाही वाली पॉलिसी को लोगों को थोपने का काम करो? क्या सरकारी स्कूल बेहतर स्थिति में नहीं यूपी में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जांच करा लो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने कई स्कूलों का दौरा किया, बिल्डिंग ऐसी कभी भी गिर सकती है। तो कुछ करके तो दिखाएं ना। आप कोई मॉडल तो बनाओ। आप मॉडल नहीं बना रहे, आप तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हो कि स्कूल बंद हो जाए, जिससे किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के और जितने भी अन्य गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़े ना। वो पढ़े ना तो नशे में लिप्त हो, नशे में लिप्त हो उनका जीवन बर्बाद हो जाए। सरकार का जो दावा है जो स्कूल को ठीक करने का, वो हवाबाई, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो आप देखो ना किस तरह लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, सरकार को फिक्र ही नहीं। आपने धमकी भी दी यहाँ पर उत्तर नहीं, प्रदेश मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है। अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता, मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग की है कि आप ही के द्वारा जो बनाए गए कानून है केंद्र सरकार द्वारा, उसी को चयनित किया जा रहा है, उसी से टकराव हो रहा है। अगर फिर भी सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती और वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करती, तो मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम सरकार से सड़कों पे जो है टकराने के लिए तैयार है। लेकिन ये जन विरोधी नीतियां बना के, किसान गरीबों की जन विरोधी नीतियां बना के, बच्चों के जन विरोधी नीतियां बना के हम शिक्षा को चौपट नहीं, उन बच्चों के भविष्य को चौपट नहीं होने देंगे। ये बात में जो है चेतावनी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा हूँ। बच्चों को जब मुद्दा उठाया यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सांसद चुन के आते हैं, क्या कि उन्होंने साथ दिया आपको बच्चों के मुद्दे? कोई उठाए ना उठाए, मुझे जनता ने वोट दे के भेजा और मैं उनमें उन गरीब परिवारों में से एक हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि उनके साथ अन्याय है तो मुझे उठाना चाहिए। आप जानते हैं झालावाड़ में जिन सीढ़ियों से लोग पैर रख के निकलते हैं, उन्हीं सीढ़ियों पे जो है आंदोलन कर रहे थे हम लोग बैठ के, जब झालावाड़ राजस्थान का विषय था। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है इस देश का नागरिक होने के नाते
इस देश में के गरीब नागरिकों की मेहनत से जो उनका टैक्स है हमें तनख्वाह मिल रही है, उनकी समस्या को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चों का शिक्षा का स्तर अगर नहीं सुधरा, सरकारी हालत, स्कूल की हालत नहीं सुधरी, तो सीधे तौर पर आपने धमकी दे उत्तर प्रदेश बिल्कुल सरकार। आंदोलन होंगे, सड़कें जाम होंगी, सड़कों पे जो है अब शांतिप्रिय तरीके से संविधान तरीके से आवाज उठाई जाएगी। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे किसी भी कीमत पे। ये मेरी चेतावनी है उत्तर प्रदेश सरकार को। गरीबों के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। सरकार कान खोल के सुन ले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, जिनका ये कहना है कि बच्चों की जो हालत है शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। दोस्तों, वीडियो देखा है आपने कि हमारे देश में 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 27,000 स्कूल बंद होने का मतलब है कि लाखों बच्चे जो है अनपढ़ रह जाएंगे। बच्चे वही अनपढ़ रह जाएंगे दोस्तों जो गरीब बच्चे हैं। गरीब लोगों के बच्चे वही अनपढ़ रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब होते हैं। दोस्तों, हर स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और इससे बच्चों को जाने आने में आसानी रहती है। और दोस्तों, कोई छोटा गांव है, कोई बड़ा गांव है, किसी गांव में 50 बच्चे हैं, ऐसे मिला के पता नहीं कितने छोटे छोटे गांव हैं। इन गांव में अगर स्कूल नहीं रहेंगे तो बच्चों का देश का भविष्य है जो वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों दरख्वास्त करता हूं मैं कि ऐसा ना किया जाए। दोस्तों, इस बात पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए गलत है या नहीं गलत है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आप लोग बताना आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर राय दें। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।